नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक औरत की ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ उसके लिए ही नहीं आती, बल्कि अपने आसपास के रिश्तों के ज़रिए आती है। एक औरत को कामयाब तब ही हमारे माशरे में समझा जाता है जब उसका शौहर कामयाब हो, जब उसकी औलाद कामयाब हो। सिर्फ कामयाबी ही नहीं, एक औरत के नेक और पाक दामन होने का सबूत भी इसकी औलाद ही देती है। आज हम ऐसी ही एक कामयाब और नेक औरत के बारे में जानेंगे, जिसके मुतालिक खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जन्नत की हूर को देखना चाहता हो तो वो इनको देखे। इनके दामाद खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनके शौहर अपने वक्त के बेहतरीन बल्कि अव्वलीन मुस्लिमीन सहाबा में से थे। इनकी बेटी आप सल्लम की सबसे चहेती बीवी थी। ये है सैयदिना उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हा। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के चंद हालात। इनका नाम ज़ैनब था। बाज़ कहते हैं इनका नाम वाद था, लेकिन उम्मे रोमान का लक़ब नाम पर गालिब आ गया और वो अपने इसी लक़ब से मशहूर व मारूफ हुई। वालिद का नाम आमिर बिन अवीमर था। ज़माने जाहिलियत में उम्मे रोमान की शादी हारिस बिन शंजरा अज़दी के साथ हुई, जिनका अपनी कौम में बड़ा बुलंद मुकाम व मर्तबा था। उम्मे रोमान ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम तुफ़ैल बिन हारिस रखा गया। ये ख़ानदान जज़ीरतुल अरब के सदात नामी मुकाम पर क़याम पज़ीर था। फिर हारिस अपने अहले खाना को लेकर रवाना हुआ और मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश इख्तियार कर ली। इस दौर में ये कानून था कि जो भी बाहर से आकर मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम पज़ीर होना चाहता, इसके लिए ज़रूरी था कि वो मुकामी जमा में से किसी को अपना हलीफ बना ले, ताकि उसे इसकी कफ़ालत मुयस्सर आ सके और वहाँ आसानी से गुज़र बसर हो सके। हारिस ने सैयदिना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कफ़ील बना लिया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले का है। हारिस के ख़ानदान को मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश इख्तियार किए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुज़री थी कि उम्मे रोमान का रफ़ीक़ हयात, जिस पर भरोसा किए हुए ज़िंदगी बसर कर रही थी, वो दुनियाए फ़ानी से कूच कर गया। जज़ीरतुल अरब में ये रिवाज पाया जाता था कि जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता तो इसकी बेवा की शादी करने में जल्दी की जाती। ये तर्ज़ अमल मरने वाले की इज़्ज़त व तकरीम के पेश नज़र इख्तियार किया जाता। इस तरह मैयत के ख़ानदान को सहारा मिल जाता और बेवा की ज़िंदगी पुरअमन बसर होने लगती। इसी माशरती रिवाज के मद्देनज़र रखते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मे रोमान के साथ शादी कर ली और इस शादी के नतीजे में अब्दुर्रहमान और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल हुआ। उम्मे रोमान ने अपने बेटे तुफ़ैल बिन हारिस के साथ सैयदिना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में सआदत, फ़याज़ी, अमन, सुख चैन और खुशहाली की ज़िंदगी बसर की। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसके दिल में आसमानी नूर की झलक पैदा हुई। हुआ ये कि सैयदिना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने उम्मे रोमान को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। दावत व इरशाद के मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताउन मेरी ज़िम्मेदारी है और लोगों तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने का फ़रीज़ा भी मैं सर अंजाम देता हूँ और नए दीन के अहकामात की वजाहत करने की भी सआदत हासिल करता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये महसूस किया कि दावत का आगाज़ अपने करीबी रिश्तेदारों से किया जाए, क्योंकि रिश्तेदारों में एतमाद की फ़िज़ा ज़्यादा होती है।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मे रुमान को अपने नक्श कदम पर चलने की दावत दी और उन्होंने फौरी तौर पर उसे कबूल कर लिया और दायरे इस्लाम में दाखिल होने की सआदत हासिल कर ली। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बीवी उम्मे रोमान से कहा कि अभी अपने मुसलमान होने को राज में रखें, किसी को ना बताएं। ये सूरत हाल इस वक्त तक रहे जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन साजगार माहौल ना पैदा कर दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे रोमान के इस्लाम कबूल करने का बताया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आमद व रफ्त किया करते थे, क्योंकि ये घर आपके लिए दूसरे घरों की निस्बत ज़्यादा महफूज व मामून था। इस तरह उम्मे रोमान का घर इस एतबार से बड़ा बाबरकत साबित हुआ कि इसमें सबसे पहले कुरानी आयत की तिलावत हुई और इस्लाम का झंडा लहराया, बल्कि ये घर ऐसा रोशनदान बना जिससे इस्लाम की दावत के अनवार हर सू फैलने लगे। सैयदना उम्मे रोमान अल्लाह के कलीमे की सरबुलंदी के लिए बिला ताखिर कमरबस्ता हो जाती और इसके लिए ज़ाती जद्दोजहद के साथ बेदरीग माल व दौलत भी खर्च करती। वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हौसला देते हुए इस काम पर आमादा करती कि वो उन कमज़ोर व नातवा गुलामों को खरीद कर आज़ाद करे जिन्हें इस्लाम कबूल करने की पादाश में तरह तरह की सज़ाएं दी जाती हैं। वो उमूमन इन खरीद करदा गुलामों को आज़ादी की नेमत से सरफराज करने की सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को तरगीब दिलाती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के लिए अपनी बीवी के जानिब से हौसला अफजाई और ताउन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते और इस तर्ज अमल को हर खूबी तरजीह देते। सैयदना उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का एहसास था कि इस्लाम ने इस पर घर के अंदर और बाहर अज़दवाजी जिम्मेदारी को निभाने का हुक्म दिया है। घर के अंदर इसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने खाविन की ज़रूरियात का ख्याल रखे और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर पूरी तरह तवज्जो दे। घर से बाहर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने खाविन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से मिलने वाली तकालीफ पर इन दोनों को दिलासे दिया करती, इनके हौसले बढ़ाती ताकि जालिमों और शर पसंदों की शर से और दुश्मनों की जानिब से पहुँचने वाली तकालीफ को ये दोनों भी बर्दाश्त कर सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ शादी हिजरत से पहले मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और रुखसती हिजरत के बाद माह शव्वाल को मदीना मुनव्वरा में हुई। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया तो आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताने के लिए इनके घर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने आपके साथ सफ़र हिजरत पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, आप मेरे साथ चले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने इस मकसद के लिए 2 ऊँटनियाँ तैयार की हुई है, इनमें से एक आप कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो हिजरत की रात आपके बिस्तर पर सो जाए और सुबह होते ही जिनकी अमानतें मेरे पास जमा है वो इनके सुपुर्द कर दें। फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदना सौदा बिनते ज़मा और आपकी दोनों बेटियां सैयदा उम्मे कुलसुम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए। रहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ानदान उम्मे रोमान और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु को अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सफ़र हिजरत पर रवाना होना था। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला के फज़ल व करम के साथ हिजरत का सफ़र तमाम होता है। एक माँ के लिए सबसे बड़ी आजमाइश तब होती है जब कोई उसकी पाक दामन बेटी पर बहतान लगाए। अल्लाह अपने नेक बंदों की आजमाइश मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है ताकि उसका बंदा सब्र की भट्टी में तप कर कुंदन बन जाए
اور اللہ تو ہے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب عائشہ رضی پر بہتان لگایا گیا تب اس بہتان کی آگ نے مسلمانوں کو بھی نہ چھوڑا۔ سب کی زبان پر یہ باتیں تھیں۔ جب رومان نے اپنی بیٹی کے متعلق یہ باتیں سنی تو ان کا سینہ غم سے چھلنی ہو گیا۔ وہ کہنے والوں کی زبان نہ پکڑ سکی۔ وہ خاموش رہی اور اپنے رب کے نام پر صبر کرتی رہی۔ اس نے عائشہ رضی سے بات کو چھپایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی اولاد وہ باتیں سنے جو انہوں نے سنی۔ وہ اللہ سے رات دن دعا کرتی تھی کہ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کو اس بہتان اور غم سے نجات دے دے، مگر ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچی۔ انہیں سخت افسوس ہوا۔ وہ حالت غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئی۔ گھر پر انہوں نے اپنے ماں باپ کے غمزدہ چہرے دیکھے تو سمجھ گئی کہ وہ سب جانتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی والدہ سے شکایت کی۔ ماں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی اور اللہ نے ان کے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا اور بہتان لگانے والوں پر سخت سزا کا حکم دیا۔ اس ماں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے جس کی اولاد کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت دے۔ غزوہ حنین کے دوران سیدنا رومان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور یہ کلمات کہے: الہی، تو جانتا ہے کہ رومان تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے کس قدر مصائب و مشکلات کا شکار ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو یہ چیز پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو تو وہ رومان کو دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رومان رضی اللہ عنہا کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں دارالمتقین میں جگہ عطا کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔